हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट हार्मोन के बारे में। दोस्तों, प्लांट किंगडम के अंडर में हमने फोटोसिंथेसिस, प्लांट टिश्यू और प्लांट डिजीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। दोस्तों, अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक दे दिया है, तो आप जाके उसको भी देख लीजिए ताकि आपका प्लांट किंगडम का जो टोटल टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लांट हार्मोन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हार्मोन क्या होता है। तो देखिए, हार्मोन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है जो सेल तथा ग्लैंड से निकलता है। लिविंग थिंग्स में होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि वृद्धि, विकास, प्रजनन, इन सभी को कंट्रोल करने का काम हार्मोन का होता है। दोस्तों, प्लांट तथा एनिमल दोनों के अपने अपने हार्मोन होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को प्लांट हार्मोन कहते हैं। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। अब प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है? तो देखिए, प्लांट हार्मोन प्लांट के अलग अलग भागों में पहुंचकर प्लांट की वृद्धि तथा अनेक मेटाबॉलिज्म एक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड है जो पौधों से तो उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु प्लांट हार्मोन्स की तरह ही काम करते हैं। उन्हें ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। प्लांट हार्मोन प्लांट को निश्चित आकार देने के साथ साथ बीज का विकास, फूलों के खिलने का समय, फूलों के लिंग, पत्तियों और फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों, प्लांट हार्मोन को मेनली हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ऑक्सिन्स, सेकेंड है जिब्रेलिन्स और थर्ड है साइटोकाइनिन। इन तीनों को हम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स कहते हैं। फोर्थ है इथाइलिन। दोस्तों, इथाइलिन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग तथा प्रोमोटिंग की तरह काम करता है। यहाँ इनहिबिटिंग का मतलब होता है अपने कार्य करने से पहले ही उस काम को रोक देना। फिफ्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA भी बोलते हैं, और यह भी एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है ये कैसे हम काम करता है किसी भी प्लांट में। ऑक्सिन कार्बनिक कंपाउंड का वह ग्रुप है जो पौधों में सेल डिवीजन तथा सेल एलोंगेशन में भाग लेता है, जैसे कि एंडोल एसिडिक एसिड तथा नेफ्थलीन एसिडिक एसिड। ऑक्सिन की खोज सन 1825 में डार्विन ने की थी। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। इसका जो निर्माण है वो पौधे के सबसे ऊपरी भाग में होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ऑक्सिन का काम क्या होता है। तो देखिए, इसका काम प्लांट की सेल की ग्रोथ को प्रमोट करना होता है और यह पौधों की वृद्धि करने वाला भी हार्मोन है। ऑक्सिन पत्तियों के झड़ने, फूलों तथा फलों के गिरने से भी बचाता है। दोस्तों, ये हार्मोन जड़ की वृद्धि को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर कहीं पौधे को चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद सेल डिवीजन, मतलब उस चोट को भरने का जो काम है वो ऑक्सिन ही करता है। सेकेंड, हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में। तो देखिए, जिब्रेलिन्स एक जटिल कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड। दोस्तों, इसकी जो खोज है वो जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो कुरोसावा। कब किया था? 1926 ईस्वी में किया था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि वैज्ञानिक का नाम बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसके मुख्य काम क्या है। तो यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। क्या करता है? जो बौने, मतलब जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, उनको लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। जिब्रेलिन्स बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। दोस्तों, यह तने को लंबा करता है, मतलब जो तने की लंबाई है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका यूज करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट और थर्ड, हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में किया था, परंतु जो इसका नामकरण है वो लिथम ने दिया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें 2 वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, एक मिलर जिन्होंने खोज किया था और एक लिथम जिन्होंने नामकरण दिया था। दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। अगर इसके मैं मुख्य काम की बात करूं, इसके मुख्य कार्य की बात करूं, तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन्स की उपस्थिति में सेल के डिवीजन और सेल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दोस्तों, इसका मुख्य कार्य एक और भी है, आरएनए तथा प्रोटीन को बनाना। मतलब जो साइटोकाइनिन है वो आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम फोर्थ बात करते हैं इथाइलिन के बारे में। तो देखिए,
यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में मतलब गैस के फॉर्म में पाया जाता है। दोस्तों इथाइलिन हार्मोन की खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में किया था। इसके मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो यह फलों को पकाने में बहुत हेल्पफुल होता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में भी वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फूलों के विलगन मतलब सेपरेशन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड मतलब एबीएस के बारे में। तो दोस्तों इस हार्मोन की जो खोज है सबसे पहले कार्स एंड एडिकोट ने 1961 से 1965 के बीच में किया। उसके बाद बियरिंग ने किया था। दोस्तों यह वृद्धि रोधक मतलब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसके मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो यह पत्तियों के विलगन मतलब पत्तियों की जो सेपरेशन होता है उनमें मुख्य भूमिका निभाता है। यह फ्लावरिंग में बाधक होता है। दोस्तों एक ऐसा माइक्रोबियल हार्मोन है जो बीजों तथा कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरिजेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बनता कहाँ है। तो देखिए फ्लोरिजेंस जो है वो हमारे लीव्स में मतलब पत्तियों में बनता है, लेकिन फूलों के खिलने में भी मदद करता है, इसलिए इन्हें फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्राउमेटिन। दोस्तों ट्राउमेटिन एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है जिससे कि पौधे का जो जख्म होता है वो भर जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन आंसर का भी सेट लगा लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूट पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मतलब ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है पौधों को गिरने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड की खोज किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सबसे पहले कार्स एंड एडिकोट ने 1961 से 1965 के बीच में इसका खोज किया और बाद में बियरिंग ने इसका खोज किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा मतलब कार्स एंड एडिकोट। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इथाइलिन, जो इथाइलिन गैस होता है ना, वो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन प्लांट्स हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा इथाइलिन। मतलब जो इथाइलिन है वो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाता है साइटोकाइनिन। मतलब साइटोकाइनिन जो है वो आरएनए और प्रोटीन को बनाने में बहुत ही उपयोगी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि जिब्रेलिन्स की खोज किसने और कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि जिब्रेलिन्स की खोज कुरुसोवा ने किया था। कब किया था, तो 1926 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मतलब फ्लोरिजेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की जो चोट है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। मतलब साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और सेल के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीन का खोज किन्होंने किया था। तो देखिए ऑक्सीन की जो खोज है वो 1825 में डार्विन ने किया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।